हेलो, मैं अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो जो है तो ये स्पेशली फॉर प्राइवेट कॉलेज के लिए बना रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज का जो मैनेजमेंट कोटा है उसका कट ऑफ कितना जाएगा, स्टेट कोटा के लिए भी मैं थोड़ा सा बात करूँगा आपसे। तो देखो, मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ जो कि लास्ट ईयर एंड उसके पिछले ईयर भी मतलब सारे लोगों ने, आप लोगों ने देखा ही होगा कि फर्स्ट राउंड में जितना कट ऑफ जाता है सेकेंड राउंड में लगभग उसके आसपास ही कट ऑफ रहता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड में 12 लग गया तो सेकेंड राउंड में बहुत ही ज़्यादा कम गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस साल क्या हुआ, इस साल जो है ना तो एक बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला। फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गया था, सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, डिक्रीज़ ना होकर इंक्रीज़ हुआ है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स जो है तो वो टेंशन में है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट ये मतलब कि सोच रहे थे कि जिनका मार्क्स थोड़ा कम था, 170 180, उन लोगों को भी फर्स्ट राउंड में मिला था आई थिंक। तो वो लोग जो है तो पहले राउंड में आई थिंक एडमिशन नहीं लिए, तो वो पैसे की वजह से हो सकता है या फिर कोई भी अलग रीज़न हो सकते हैं। तो सेकेंड राउंड में उन लोगों को कॉलेज नहीं मिला है, मुझे पता चला। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि भैया ये कैसे हुआ, इतना कट ऑफ कैसे इंक्रीज़ हो गया, 200 एंड समथिंग गया है कट ऑफ, तो इतना ज़्यादा क्यों इंक्रीज़ हुआ, जो कि मतलब किसी भी साल नहीं होता था, तो इस साल हुआ है। तो थर्ड राउंड में क्या हो सकता है? तो देखो, थर्ड राउंड में बहुत सारे सीट बचे हुए रहते हैं। स्पेशली मैं कहूँगा यहाँ पर देखो एनआरआई सीट्स। तो एनआरआई सीट्स ज़्यादातर जो यहाँ पर कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल में, तो एनआरआई के कोई कैंडिडेट जो है ना यहाँ पर एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है। जो भी कॉलेज है मुझे पता है, तो मैं प्राइवेट कॉलेज में ही हूँ तो मुझे पता है, ठीक है। एनआरआई के जो सीट्स है तो सारे जो सीट्स हैं ना तो मैनेजमेंट कोटा को ही जाएंगे, तो वो तो सीट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो राउंड 3 में क्या होगा, जितने भी पीडब्ल्यूडी सीट्स है ना कैटेगरी वाइज वो सारा मिलना है आपको। एंड मैनेजमेंट कोटा में जो सीट्स है तो वो देखो बहुत सारे सीट जो है ना बचे हुए रहते हैं अभी भी। थर्ड राउंड में भी आप देखोगे तो बहुत सारे सीट जो है तो बचे हुए रहेंगे मैनेजमेंट कोटा में भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लेंगे ही नहीं एडमिशन या फिर छोड़ देंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है। राउंड 2 में तो आपको मिलने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा, देखो आप जो है खुद जाकर बात करो कॉलेज में, जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज में आप खुद जाओ, वहाँ पर जाके बात करो। बात करके जो है ना तो बहुत प्राइवेट कॉलेज में बहुत कुछ होता है, बात करना पड़ता है जाके मैनेजमेंट से। एंड उसके बाद जो है तो वहाँ पर नेगोशिएशन एंड ये सब करके जो आपका एडमिशन होता है। आप अगर मुझे बोलो तो मैं भी तो बात कर सकता हूँ आपके लिए, तो मैं व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगा कॉमेंट सेक्शन में, उसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो उसके थ्रू अगर आप काउंसलिंग सर्विस लेते हो तो मैं जो है तो खुद से जितना भी हो सके मैं आपके लिए बात करूँगा, ठीक है। एज अ स्टूडेंट तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो उससे मैं, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से कांटेक्ट किया है एंड मैंने बात भी किया उन लोगों के लिए। तो कुछ कुछ बच्चे का एडमिशन हुआ है, कुछ कुछ बच्चे का नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ वो भी मैं आपको बताऊँगा, सारा कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो है ना बैंक गारंटी देना नहीं चाहते, तो विदाउट बैंक गारंटी भी आप एडमिशन ले सकते हो प्राइवेट कॉलेज में, तो वो भी एक आपके लिए अच्छी चीज़ है। तो वो भी मैं जो है बात करूँगा, वो हो जाएगा आपका। एंड फ़ीस जो है अभी देखो, मैनेजमेंट कोटा का फ़ीस फर्स्ट राउंड के पहले जो एडमिशन लिया था उन लोगों का फ़ीस कम था, लेकिन अभी जो है तो सीट ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो अभी फ़ीस भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। एंड राउंड 3 तक, राउंड स्टे वैकेंसी राउंड तक अगर नए कॉलेज खुल जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं खुलते हैं तो बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं तो कुछ कुछ कॉलेजेस में सीट बचे हुए रह जाते हैं, तो वो जो सीट है ना तो आपको कम पैसे में मिल सकता है, ठीक है। मतलब लास्ट राउंड, राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड तक अगर आप बात करते रहो, कॉलेज के साथ कांटेक्ट में रहो, तो फिर हो सकता है कि कॉलेज ही आपको ही अप्रोच करे, आपको कॉल करे कि हाँ ये सीट बचा हुआ है आपका, जो है 70 लाख या फिर 75 लाख 80 लाख तक आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा भी बहुत सारा होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में इसमें सुना हुआ है, ठीक है। तो कुछ कुछ सीटें बचे हुए रह जाते हैं लास्ट राउंड में, जो वो लोग दे देते हैं कम प्राइस में। तो ये जो है ना, ये कैसे करना है, तो अगर अच्छा काउंसलर है, आप अगर किसी को जानते हो तो उसके साथ कांटेक्ट में रहो। आप अगर मुझे बोलो तो मैं भी जो है आपको हेल्प कर दूँगा, व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसे वैसे कोई भी मतलब किसी की बात मत सुनना, बहुत सारे ऐसे वैसे बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, आपको बहुत कुछ समझाएंगे, लेकिन उस तरह से नहीं करना है, काम नहीं होगा आपका, पैसा जो इधर उधर हो जाएगा आपका, ठीक है। स्टेट कोटा के लिए मैं बताऊं, स्टेट कोटा के लिए जो कट ऑफ गया है वो तो पता ही होगा। थर्ड राउंड में भी मुझे नहीं लगता कट ऑफ नीचे आएगा, जो भी कट ऑफ गया था 59,000 के आसपास ईवर कैटेगरी के लिए। एंड अदर्स कैटेगरी के लिए भी आपको पता ही होगा जो कि कट ऑफ गया है स्टेट कोटा के लिए। तो राउंड 3 में देखते हैं क्या होता है, फिर भी आप ट्राई करो, हो सकता है कि नीचे आए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी सीट्स सारे कन्वर्ट होंगे यहाँ पर,
ठीक है, तो हो सकता है कि नीचे आए। एंड कट ऑफ जो गया था वो जनरल कैटेगरी के लिए 59,000, ओबीसी ए के लिए 65,244, ओबीसी बी के लिए 89,000, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2,09,000, एससी के लिए 2,14,000। एंड देखो ये जो जितने भी कट ऑफ मैंने बताया ना, तो फर्स्ट राउंड में जितना गया था सेकंड राउंड में भी उतना ही गया था। ठीक है, सेकंड राउंड में कोई भी मतलब कुछ भी डिक्रीज नहीं हुआ बल्कि इंक्रीज हुआ है। जिनका फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है सारा मतलब बच्चे का जो है ना इंक्रीज ही हुआ है कट ऑफ, मैंने देखा अभी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि देखो प्राइवेट कॉलेज के लिए अभी वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन लोगों को अभी तक गवर्नमेंट नहीं मिला सेकंड राउंड में, तो थर्ड राउंड में बहुत सारे बच्चे को मिलेगा। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बोला है ना कि सारे कैटेगरी वाइज जो है, जैसे यूआर कैटेगरी में 20 से 25 बच्चे को जरूर मिलेगा। एंड बाकी जो भी छोटे छोटे कैटेगरी है, ओबीसी बी कैटेगरी में भी 4-5 बच्चे को तो मिल ही जाएगा, एससी कैटेगरी में भी 20 बच्चे को मिलेगा, ईडब्ल्यूएस में भी तो जो है बहुत सारे बच्चे को मिलने वाला है। ठीक है, वो मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा। सीट मैट्रिक्स एंड देन अदर्स बहुत टाइम है अभी, मैं धीरे धीरे सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइवेट कॉलेज को लेकर बताना, तो वो मैं अभी बता रहा हूँ। तो मैनेजमेंट कोटा का अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो कॉलेज से बात करो, मुझसे कॉन्टैक्ट करो, कोई काउंसलर से कॉन्टैक्ट करो, तो वो अच्छे से आपको सब कुछ समझा पाएगा। ठीक है, खुद से जो है तो काउंसलिंग करवा सकते हो, अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका मार्क्स 200 से भी कम है तो अभी मिलने का चांस कम है, तो फिर आपको कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, या फिर जो है आपका हो सकता है कुछ ज़्यादा पैसा देना पड़े तो आपका एडमिशन हो सकता है। मतलब ऐसे बहुत कुछ होता है कॉलेज में, मैं सिंपली जो भी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी बात यह है कि प्राइवेट कॉलेज में जो है तो स्टेट कोटा के थ्रू तो ऐसा कुछ होता नहीं है। स्टेट कोटा के थ्रू आपको डायरेक्ट काउंसलिंग करवाना पड़ता है। काउंसलिंग में अगर कॉलेज मिले तो अच्छी बात है। तो अगर कॉलेज मिलता है राउंड 3 तक काउंसलिंग करवाओ, स्टे वैकेंसी राउंड तक काउंसलिंग करवाओ, अप टू कॉलेज एडमिशन जो है। तो अगर काउंसलिंग के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। तो उसके लिए मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में। उसके थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ने लिया है एंड मैक्सिमम बच्चे को अभी तक जो है ना सीट मिला हुआ है। गवर्नमेंट बोलो प्राइवेट, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, गौरी देवी सनाका, शांति निकेतन, IKR, JMN, कृष्णनगर, सारे कॉलेजेस सभी को मिले हुए हैं। सारे कॉलेज के बच्चे जो ना तो काउंसलिंग के थ्रू लिए थे, मेरा काउंसलिंग के थ्रू ही जो है मैंने एडमिशन करवाया हुआ है। ठीक है, तो अभी जो है आप उस मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो एंड जो है बात करो, तो मैं फिर आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, तो बाकी कुछ भी अपडेट्स होगा मैं ज़रूर आपको बताऊँगा धीरे धीरे एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बाय।